वो कमरा आपको दिखाता हूँ जिसको कभी समीना और इसके खावन ने बहुत खूबसूरती से ड्राइंग रूम बना रखा था। आए आपको मैं लेके चलता हूँ। करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी और इसके खंडर नुमा हालात आज आपके सामने रख रहा हूँ। समीना चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि समीना ने कितने लाड से और अपने चाव के साथ अपने खामन के साथ इस घर को बनाया था, लेकिन ये तो कूड़ा करकट का मंजर पेश कर रहा है। ज़रा ये एक दफ़ा उस्मान अगर आपको दिखाए तो ये घर की सूरत हाल तो देख लें। ना ही कोई छतें हैं और ना ही कोई बैठने का बंदोबस्त। उसके बाद ये एक गली की तरफ लगता है, मेन रोड से शुरू होता है मकान और बैक गली की तरफ जाता है। तो इसका दरवाज़ा ये है, लेकिन सारा का सारा खंडर नुमा घर जो है ये इस वक्त हम इसके अंदर फिर रहे हैं। तो ये वो कमरा आ गया जो समीना और इसके खावन ने अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बनाया था। देखा जाए तो इसकी भी छत के अंदर ऐसे सुराख पड़ चुके हैं जो कि बहुत बड़े काम के बाद ठीक होंगे। क्यों समीना, क्या कहना चाहोगी? इस कमरे को अपने लिए सजाया था? जी, ये तो मेहमानों का कमरा था वैसे, ठीक है ना? जिसमें मेहमानों को बिठाया जाता है। घर का हालात आप लोग के सामने है। 13 साल पहले आप देखते तो आप कहते कि ये कोई हवेली है, कोई खूबसूरत मकान है। अब ये कबाड़ खाना बन चुका है, सिर्फ़ ज़ालिमों के लोग की वजह से। और बारिशें तो अल्लाह की तरफ से हो रही है। इसके भी मेरे पे डायरी जा रहे हैं कि ये पानी ये पठानी फेंक रहे हैं। ये पानी तो मैंने नहीं फेंका ना, ये छतें तो मैंने नहीं गिराई ना। जब उस छतों पे उन लोगों ने मेरे पे दरख्वास्तें दी हैं, पर्चे दिए हुए हैं कि जी पठानी अपने आप खुद ही ये पानी गिराई जा रही है, खुद ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब क्लेम इसलिए आपके ऊपर करते हैं ताकि हमसे दुकानों के कब्जे के बारे में बात ही ना की जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज़ करते हैं। प्रेशराइज करते हैं। नाज़रीन बिल्कुल, आए मैं आपको घर के और भी मनाज़र दिखाता हूँ। और ये भी एक कमरा है जिसकी सूरत हाल आपके सामने है। बहुत बुरे हालात हैं इस घर के। ये एक यकीनन एक खंडर है। और उसके बाद नाज़रीन, समीना एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रही है, एक ऐसे मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है जहाँ पे अपने हक़ को लेना यकीनन तो नहीं, नामुमकिन बन चुका है।